This is my third lecture on trigonometric functions 2. इस टॉपिक में अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स। तो सबसे पहले अलाइड एंगल्स क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैंने कुछ एंगल्स ऐसे चूज़ किया कि π/2 माइनस थीटा और दूसरा है थीटा, π/2 प्लस थीटा, दूसरा है थीटा, पाई माइनस थीटा और एक है थीटा, 3π प्लस थीटा और एक है थीटा। तो ये जो मैं पेयर में एंगल्स लिख रहा हूँ इसमें आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा, इफ आई ऐड दीज टू एंगल्स तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा π/2। ये दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा π/2। ये दोनों को ऐड करूंगा तो मिलेगा पाई। ये दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मिलेगा 3π। और एक मैं ले लेता हूं 5π/2 प्लस थीटा और एक थीटा। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा 5π/2। तो ये जो पेयर है इनको बोलते हैं अलाइड एंगल्स। मतलब ये हर एक पेयर में if I add these two angles or if I subtract these two angles, then the answer is π/2 or pi or integral multiple of π/2 और integral multiple of pi। ये दोनों को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से एक तो π/2 आना चाहिए, नहीं तो π/2 का मल्टीपल, एक तो पाई आना चाहिए, नहीं तो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। तो फिर ये दोनों एंगल को बोलते हैं अलाइड एंगल्स। ये बहुत सिंपल है। तो इस टॉपिक के आगे ऐसे जो एंगल्स है, ये एंगल जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आएंगे, यानी साइन के अंदर π/2 माइनस थीटा, टैन के अंदर 3π प्लस थीटा, तो वो आंसर कैसे निकालते हैं ऑलरेडी मैं ये लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर से एक बार थोड़ा सा हल्के फुल्के में रिपीट करने के बाद इसके ऊपर बेस्ड जो एग्जांपल्स है वो मैं लेना शुरू कर दूंगा। अलाइड एंगल के रेशोज कैसे बदलते हैं उसके बारे में एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। इफ π/2 और इट्स मल्टीपल इन द रेशो देन वी गेट अपोजिट रेशो। मतलब ये देखिए साइन रेशो के अंदर या साइन फंक्शन के अंदर π/2 माइनस थीटा ये एंगल है, तो इसके आंसर में क्या आएगा साइन का अपोजिट रेशो। क्योंकि अंदर π/2 है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि अंदर π/2 रहा तो उसका अपोजिट मिलेगा, तो साइन का अपोजिट रेशो cos थीटा। यहाँ पर cos के अंदर 3π/2 माइनस थीटा है, π/2 का मल्टीपल है, दैट्स वाई cos का अपोजिट रेशो क्या आया है sin थीटा। अब ये जो माइनस साइन प्लस साइन है इसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया था कि ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, उसके हिसाब से प्रॉपर साइन अप्लाई करना होता है। अब मैं सेम पाई के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर ये π/2 के बदले में पाई आ जाएगा, इफ पाई और इट्स मल्टीपल इन द रेशो देन वी गेट, यहाँ पर आएगा सेम रेशो, तो बाहर सेम रेशो आएगा। π/2 तो अपोजिट रेशो, पाई रहेगा तो सेम रेशो। मतलब अब यहाँ पर साइन पाई माइनस थीटा आएगा तो बाहर आएगा सेम रेशो, मतलब साइन थीटा। अब इसको मैं प्रॉपर साइन अप्लाई करूंगा तो पाई माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रेशो पॉजिटिव रहता है तो प्लस। इसको अगर मैं 3π करता हूँ, 3π माइनस थीटा, तो इस बार आएगा सेम रेशो, क्योंकि अंदर पाई है तो दैट विल गिव cos थीटा। अब 3π माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ये इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 1π 2π 3π, 3π माइनस थीटा ये है पोजीशन। तो 3π माइनस थीटा फॉल्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos रेशो नेगेटिव होता है करके यहाँ पर आएगा माइनस cos। सेम कंसेप्ट आप tan, cot, sec, cosec सबको लगा सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ करके मैं यही तक एक्सप्लेन करके आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। तो अब हम ये अलाइड एंगल्स के ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स शुरू करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल ऑन अलाइड एंगल्स शो दैट दिस mathematical factor is equal to 1.
इसके अंदर आप क्या देख सकते हैं, ये 90 डिग्री, तो 90 मतलब π/2, 180 मतलब पाई, 360 मतलब 2 पाई। इस तरीके से हर जगह पर एलाइड एंगल्स के ही कंपोजिशन है। तो अभी भी जो मैंने एलाइड एंगल्स के बारे में बताया वही कंसेप्ट यूज करके आप लोगों को सॉल्व करके दिखाना है कि दैट कम्स आउट टू बी 1। आंसर में आपको ये लेफ्ट हैंड साइड आंसर, लेफ्ट हैंड साइड का फैक्टर रिपीट करना है, प्रॉब्लम को रिपीट करना है। यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो एज इफ ये यहाँ पर रिपीट किया मैंने, एज्यूम कीजिए। अब उसके आगे क्या है वो ठीक से समझ लीजिए। आगे मैं ये एक एक फैक्टर के बारे में बताता हूँ कि 90 अंदर है तो ऑपोजिट रेशो मिलेगा, तो कोसेक का ऑपोजिट रेशो आएगा सेक, और 90 माइनस थीटा नहीं लिखना है, तब थीटा लिखना है। आगे मैं डिग्री नहीं लिखूंगा, सेक थीटा। पर बहुत ही बारीकी से, ये स्टेप इतना आसान नहीं है, यहाँ पर मैं स्टार मार्क करता हूँ, बहुत ज़्यादा भारी स्टेप है, क्योंकि 90 माइनस थीटा तो अपने ऑपोजिट रेशो लिखा है, उसके साथ साथ प्रॉपर साइन लगाना है। 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक रेशो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट साइन में, साइन के अंदर 180 माइनस थीटा, 180 मतलब पाई, पाई रहा तो सेम रेशो, सेम रेशो मतलब साइन है तो साइन थीटा ही लिखना है, पर प्लस की माइनस। अब ये 180 माइनस, मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेंट सिस्टम बना के रखता हूँ। 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रेशो पॉजिटिव होता है, तो ये साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, तो साइन 180 माइनस थीटा आएगा साइन थीटा। नेक्स्ट कॉट के अंदर 360 माइनस थीटा, 360 मतलब पाई का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है तो सेम रेशो आएगा, तो कॉट का कॉट ही मिलना है, तो आई विल राइट कॉट थीटा। पर आगे ये 360 मतलब 2 पाई, 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये 1 पाई 2 पाई, 2 पाई माइनस थीटा, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट रेशो पॉजिटिव के नेगेटिव, अब ये कॉस नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है, इस कारण से कॉट आएगा नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस कॉट थीटा। ऐसे बहुत ही सोच समझकर आंसर लिखना है। उसके बाद नीचे सेक 180 प्लस थीटा मतलब पाई है तो सेम रेशो देना है, तो आई विल राइट सेक थीटा प्लस के माइनस 180 प्लस थीटा, ये 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक रेशो क्या है, नेगेटिव, क्योंकि कॉस रेशो नेगेटिव है करके सेक भी नेगेटिव, तो ये माइनस सेक थीटा देगा। उसके बाद tan 90 प्लस थीटा, tan के अंदर 90 मतलब π/2 है, दैट विल गिव ऑपोजिट रेशो, तो आई विल राइट कॉट थीटा प्लस के माइनस 90 प्लस थीटा, दिस इज 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, इस कारण से ये जो है tan ये आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस, ये मैंने इसके लिए लिखा, यहां पर आएगा माइनस, ओके। सेकंड क्वाड्रेंट में tan रेशो नेगेटिव करके माइनस कॉट थीटा। अब लास्ट, ये अलाइड में से है भी नहीं भी ऐसे बोल सकते, तो पहले पढ़ाया गया है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो दिस विल गिव माइनस साइन ऑफ थीटा। तो कंसेप्ट अप्लाई करके हमने सिंप्लीफाइड वैल्यू यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके आगे बहुत ही ऑब्वियस सिंप्लीफिकेशन है, इसमें ये सेक और सेक कैंसिल हो जाता है, साइन और साइन कैंसिल हो जाता है, कॉट और कॉट कैंसिल हो जाता है। माइनस साइन के बारे में माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, ये सब मिलके आंसर आ गया 1 एंड दैट इज द राइट हैंड साइड। तो ये बहुत ही आसान है, ये एंगल के शॉर्टकट्स क्या आएगा ये पता हो गया तो प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। एक प्रॉब्लम में जो भी समझ में आ गया, नेक्स्ट प्रॉब्लम में और समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, ये भी एकदम सिमिलर है, क्योंकि
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो एंगल्स आप देख सकते हैं, दीज आर ऑल अलाइड एंगल्स। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। इस बार भी सॉल्व करने के लिए आई विल बिगिन विद द लेफ्ट हैंड साइड, तो यू हैव टू रिपीट द लेफ्ट हैंड साइड। आपको एग्जाम में लिखते वक्त ये रिपीट करना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार नहीं लिख के आगे बढ़ता हूँ। आफ्टर दैट अब मैं कैलकुलेशन करना शुरू करूँगा। कॉट के अंदर 90 है, आई विल गेट ऑपोजिट रेशो। कॉट का ऑपोजिट रेशो tan, तो आई विल राइट सिंपली tan हियर tan थीटा। अब साइन के बारे में, π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट रेशो नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस tan थीटा। ये क्वाड्रेंट के हिसाब से कौन सा रेशो कहा पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो बहुत पहले हो चुका है। ये सब करने के पहले अगर कंफ्यूज होता है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में क्या रेशो नेगेटिव पॉजिटिव है पहले से स्टडी कर लेना। नेक्स्ट, साइन माइनस थीटा तो क्लियरली माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। देन कॉट पाई माइनस थीटा, पाई अंदर है तो सेम रेशो, तो मुझे लिखना है कॉट थीटा। अब प्लस के माइनस, पाई माइनस थीटा फिर से एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट रेशो नेगेटिव है, तो ये माइनस कॉट थीटा। डिनोमिनेटर में कॉस 2π माइनस थीटा, मतलब पाई का ही मल्टीपल है, तो सेम रेशो देगा, तो दैट विल गिव कॉस थीटा। पाई का मल्टीपल रहा तो सेम रेशो, पाई या फिर पाई का मल्टीपल सेम रेशो, π/2 या π/2 का मल्टीपल ऑपोजिट रेशो। अब 2π माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? ये 1π, मैं ऐसा करता हूँ, ये 1π और ये 2π। 2π माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस रेशो पॉजिटिव है, इस कारण से ये कॉस थीटा ही रहेगा। आगे साइन पाई प्लस थीटा, फिर से एक बार पाई है तो सेम रेशो, आई विल राइट साइन थीटा। प्लस के माइनस, तो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? ये पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन रेशो नेगेटिव, तो माइनस आएगा, तो माइनस साइन थीटा। लास्ट, tan के अंदर 2π माइनस थीटा, पाई का मल्टीपल है तो सेम रेशो, तो tan थीटा लिखना पड़ेगा सेम रेशो। अब प्लस की माइनस, उसको डिसाइड करने के लिए 2π माइनस थीटा कैसे करेंगे? ये 1π 2π माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan रेशो नेगेटिव होता है, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी कि साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव। एज ए रिजल्ट tan इज नेगेटिव, तो माइनस tan थीटा मिलेगा। तो ये बहुत ही सावधानी से सोच समझ के ये स्टेप लिखना, यही सब कुछ है। दिस इज द की स्टेप। अब इसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन है वो बहुत ही ऑब्वियस है, तो tan और tan माइनस tan पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है, माइनस साइन एंड माइनस साइन कैंसिल। अब रह गया सिर्फ ये माइनस कॉट डिवाइड बाय कॉस, दैट आई विल रिपीट, तो माइनस ऑफ कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। रिपीट करने के बाद कॉट को कॉस बाय साइन लिखते हैं, तो माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू ये जो डिनोमिनेटर में कॉस है उसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो क्लियर है, ये कॉस और कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बचा है सिर्फ माइनस 1 बाय साइन, एंड माइनस 1 बाय साइन इज माइनस कोसेक थीटा, so that will give minus cosec theta. So this is the required right hand side. That's all. थर्ड क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। शो दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के जो स्किल्स है वो आगे और एडवांस कितना है वो देखने के लिए ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें पाई बाय 2 और पाई तो नहीं है, कुछ अलग तरीके से करना है, तो हम यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। किसी भी एक एंगल के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू दैट हम दूसरे एंगल को चेंज करेंगे।
तो मैं ये π/4 माइनस एक्स के लिए कुछ तो भी नया वेरिएबल लेकर सब्स्टिट्यूट करना शुरू करता हूँ। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, लेट π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। अगर मैंने ऐसा लिया तो फिर ये इसका वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर π/4, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो दिस गिव्स x इज इक्वल टू, ये पहले फाइंड कर लीजिए, तो x राइट हैंड साइड में चला गया, थीटा लेफ्ट हैंड साइड में चला गया। सो x विल बी π/4 माइनस थीटा। तो फिर π/4 प्लस x की वैल्यू क्या है, ये जो दूसरे फंक्शन के अंदर है वो वैल्यू क्या है, सो दैट विल बी π/4 प्लस, अब ये x की वैल्यू क्या लिखा हमने, π/4 माइनस थीटा लिखा है। तो फिर π/4 प्लस π/4 होता है π/2 माइनस थीटा। इसका मतलब π/4 माइनस एक्स की वैल्यू अगर आपने थीटा लिखा तो फिर π/4 प्लस एक्स के बदले में आपको लिखना पड़ेगा π/2 माइनस थीटा। ये हमने पहले ही ये दोनों के लिए निकाल के रखा है। नाउ लेट अस बिगिन विद द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज, ये मैंने रिपीट किया, ये एज्यूम कर लीजिए। रिपीट करने के बाद साइन स्क्वायर π/4 माइनस एक्स के लिए क्या पुट करना है, थीटा, प्लस दूसरा साइन स्क्वायर, अब ये जो एंगल है इसके बदले में मैंने क्या लिखा है, π/2 माइनस थीटा। सो आई विल हैव टू राइट π/2 माइनस थीटा। ध्यान रहे जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पुराना वेरिएबल x है और नया वेरिएबल है थीटा। तो पुट करने के बाद प्रॉब्लम में कहीं पर भी पुराना वेरिएबल बचा नहीं रहना चाहिए, मिक्स भी नहीं रहना चाहिए। देखिए सारे के सारे थीटा में कन्वर्ट हो चुका है, ऐसा ही होना चाहिए। अब आगे के सिंप्लीफिकेशन, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अभी अभी आपने किया है कि साइन के अंदर 90 रहा तो अपोजिट रेशो आता है, इस कारण से साइन 91 थीटा देगा कॉस का स्क्वायर, सो यू विल गेट कॉस स्क्वायर अपोजिट, है ना, साइन स्क्वायर का अपोजिट कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियरली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द राइट हैंड साइड एंड दिस इज द कंप्लीट प्रूफ। बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस तरीके से, काफी लंबा और टर्म्स काफी कॉम्प्लिकेटेड है, दो फंक्शन बाहर है और ये बड़े से ब्रैकेट के अंदर बाकी दो एडेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिगिन विद द लेफ्ट हैंड साइड, आपको ये रिपीट करना है प्रॉब्लम को, लेफ्ट हैंड साइड को रिपीट करने के बाद अब हम सिंप्लीफाइड तरीके से फंक्शंस को लिखना शुरू करते हैं। कॉस के अंदर 3π/2 मतलब π/2 का मल्टीपल, तो अपोजिट रेशो, दिस विल गिव साइन x। प्रॉपर साइन अप्लाई करना है प्लस के माइनस, तो 3π/2 प्लस x, ये 1π/2, 2π/2, 3π/2 प्लस x, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस रेशो पॉजिटिव, तो ये प्लस साइन x रहेगा, कोई चेंज नहीं। दूसरा, कॉस के अंदर 2π है, पाई का मल्टीपल तो सेम रेशो, तो ये भी देगा कॉस x एज इट इज। 2π प्लस x कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट रेशो यानी 1π 2π प्लस x, 1π 2π प्लस x फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई साइन चेंज नहीं, प्लस साइन। अब ब्रैकेट के अंदर के जो टर्म्स है, कॉट के अंदर π/2 का मल्टीपल दिखता है, मतलब वो अपोजिट रेशो देगा, तो कॉट के लिए अपोजिट रेशो tan, सो दिस विल गिव tan, दैट मीन्स tan ऑफ x। अब कौन से क्वाड्रेंट में है, 3π/2 माइनस x, 1π/2, 2π/2, 3π/2 माइनस मतलब पीछे आना, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट रेशियो होता है पॉजिटिव, इस कारण से यहाँ पर आएगा प्लस साइन। आप कंफ्यूज अगर होते कि यार यहाँ टैन है मैं कॉट बोल रहा हूँ, रेशो के साइन डिसाइड करने के लिए यहाँ नहीं देखना होता है, जहाँ से आप निकल रहे हो वहाँ देखना होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट रेशो पॉजिटिव करके यहाँ टैन के पहले आएगा पॉजिटिव साइन। अब आगे ये वाले कॉट के अंदर 2π प्लस x है,
पाई का मल्टीपल, तो सेम रेशो तो कॉट एक्स लिखना ही लिखना है, लेकिन प्लस की माइनस, तो 2 पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 1 पाई 2 पाई, 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस साइन आएगा, तो पहले जो प्लस है वही प्लस मेंटेन रहेगा। तो ये है सिचुएशन। तो इस तरीके से हमने एलाइड एंगल्स का सिंप्लीफिकेशन तो कर दिया। अब आगे के सिंप्लीफिकेशन आपको करना है इसके बाद। आगे के सिंप्लीफिकेशन, tan को sin बाय cos लिखा गया है, cot को cos बाय sin, उसके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है आसानी से। तो फर्स्ट क्रॉस sin स्क्वायर x ये, प्लस सेकेंड क्रॉस cos स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय d में sin x इंटू cos x, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाय sin x इंटू cos x। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, जो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बचा रहेगा दैट विल गिव 1 एंड दैट इज द राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये प्रूव हो चुका है। तो आई थिंक एलाइड एंगल्स के क्वेश्चन सफिशिएंटली हो चुका है, आपको समझ में आ गया है। अब कुछ नए टाइप के, अलग टाइप के क्वेश्चंस है, बहुत ही आसान। cos 930 डिग्री का वैल्यू हमें फाइंड करना है। मेथड क्या है? सिंपली ये बड़े एंगल को आपको स्प्लिट करके छोटे छोटे स्टैंडर्ड एंगल में लाना है। तो सबसे बड़ा आप क्या लेना चाहेंगे? 930 बहुत बड़ा है, तो आप 360 मैक्सिमम लेकर शुरू कीजिए। आपको और भी आता है कि 18 का जितना मल्टीपल है, 180 का मल्टीपल, 180 इंटू 2 360 इंटू 4 720, यानी यहाँ तक आप जा सकते। 180 मतलब पाई, तो ये 1 पाई 2 पाई 4 पाई, 4 पाई 720 होता है। 720 के बाद 930 थोड़ा सा बचता है, तो मैक्सिमम 180 के मल्टीपल में आप चले जाना। 5 ले सकते हैं क्या? 5 लेंगे तो 180 इंटू 5, तो ये 900 हो जाता है। तो इस तरीके से 930 के बदले में मैं पहले 900 लिखूंगा प्लस 30, तो ये बहुत ही आसानी से स्प्लिट हो सकता है। तो ये मैं लिखूंगा 5 इंटू 180, यानी ये हो गया 900 प्लस बचता है 30। बहुत ही आसान है। 180 इंटू 5 है ना, 180 इंटू 5 900 प्लस 30। ऐसे स्टैंडर्ड में एक्सप्रेस करने के बाद फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको ऑल्टरनेटिवली, दिस इज 5 पाई प्लस 30 डिग्री यानी 5 पाई प्लस थीटा। फिर मैंने जो शॉर्टकट दिया था उसके हिसाब से कि कॉस के अंदर अगर पाई है तो सेम रेशो बाहर आएगा, तो सेम रेशो मतलब कॉस 30 प्लस के माइनस, उसके लिए ये 5 पाई प्लस थीटा में जाइए। 5 पाई प्लस थीटा कैसे करते हैं? 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई प्लस थीटा, ये आया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस रेशो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आएगा। अब आप cos 30 का वैल्यू तो जानते हैं, दैट मीन्स माइनस cos 30 इज √3/2। इतना आसान इसका आंसर। जैसे आप मार्केट में जाके 500 का कोई करेंसी नोट है या 2000 का करेंसी नोट है, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करके लेके आते हैं ना, 200 200 100 या 500 500 के 2000 के लिए, 2000 के लिए 500 500 500 500, 1000 तो अभी है नहीं, अभी 2000 के हैं, उसमें 500 500 के 4, फिर 200 200 100 100 50 50 ऐसे करके लाते हैं सेम। लेकिन आपको देखना है कि ज़्यादा बहुत सारे करेंसी नोट्स बेयर नहीं करना है, लेकिन चेंज भी करना है, तो सबसे 2000 के बाद इमीडिएट नेक्स्ट बड़ा कौन सा है, तो आप 500 प्रेफर करेंगे। तो वैसे ही 180 सबसे बड़ा में से एक, उसको लेके आपको ब्रेक करते जाना है स्टैंडर्ड में। तो मैक्सिमम आपको 90 में नहीं तो 180 में ब्रेक करके फिर जो बचता है एंगल ऊपर का, वो आपको प्लस ऐसे करके लिखना है। तो फिर ये शॉर्टकट अप्लाई करके ये आंसर निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडिफाइड है, उसमें मैंने कॉट दिया है और अंदर नेगेटिव साइन दिया है। तो सबसे पहले वो नेगेटिव साइन के बारे में देख लीजिए, -1110। ब्रेक करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन के अंदर माइनस साइन रहा तो बाहर आता है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस साइन थीटा इज कॉस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, वैसे ही कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा।
कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, अकॉर्डिंगली ये देगा माइनस ऑफ कॉट ऑफ 1110। ये स्टेप लिखने के बाद फिर इस बड़े एंगल को आपको कन्वीनियंटली स्टैंडर्ड नेक्स्ट छोटे एंगल में स्प्लिट करना है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ये 180 इंटू 6 होता है 1080, वो उसके नियरेस्ट है। तो ऐसा करते हैं, दिस इज माइनस कॉट ऑफ 180 इंटू 6, तो ये हो गया 1080। मुझे टोटल चाहिए 1110, तो और ऊपर का बचता है 30 डिग्री होने से 1110 हो जाता है। तो आई विल राइट +30। इस तरीके से मैंने एक्सप्रेस कर दिया। फिर अगर पाई अगर लिखना चाहते हैं तो माइनस कॉट 6 पाई, ये 180 मतलब पाई, तो 6 पाई प्लस या 30 आप रख सकते हैं, या उसको भी आपको रेडियन में करना है तो कर सकते हैं, दिस इज पाई बाय 6, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर डिग्री रेडियन में मिक्स करके नहीं लिखना हो तो ऐसा कर सकते हैं। एनीवेज, आगे कॉट के अंदर पाई का मल्टीपल तो सेम रेशो, तो सेम रेशो है तो माइनस कॉट पाई बाय 6 आंसर आएगा। कॉट था कॉट रहेगा क्योंकि यहाँ 6 पाई है, पाई का मल्टीपल है। और लास्टली कॉट 30 की वैल्यू क्या है, tan 30 1/√3, तो कॉट 30√3, so this gives -√3 as the final answer। तो इस तरीके से आप किसी भी रेशियो का फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही आसान। इसके साथ ही मैं इस लेक्चर को फिनिश करता हूँ और इसके आगे कोई नए टॉपिक लेकर आऊँगा इसी चैप्टर में। तो तब तक के लिए सी यू स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए।